वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो टॉक में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन टाइटल्ड ईच इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपने पावरफुल स्पीचेस के लिए भी जाने जाते हैं। He was a multitasking personality. He was a social reformer, patriot, thinker, a philosopher, a spiritual speaker, a saint and much more. तो इनको बहुत सारे इनके कामों से हम जानते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है इनकी पावरफुल स्पीचेस। तो इन्होंने कुछ अपने स्पीचेस में एक इम्पॉर्टेंट स्पीच जो डिलीवर्ड की है कर्म योग के ऊपर, इस लेसन में हम वो डिस्कस करेंगे। इनका मानना था कि हर पर्सन अपनी जगह पे ग्रेट है। अगर हर पर्सन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरे डिवोशन के साथ करता है तो वो ग्रेट है। एक पर्सन की ड्यूटी हमें दूसरे पर्सन की ड्यूटी से जज नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद पॉइंट्स आउट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, इनका मानना है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी है, मोरालिटी है एंड आइडियल है, दे वेरी इन ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ लाइफ एंड द सर्कमस्टांसेस। सो हर किसी की स्टेट ऑफ लाइफ अलग है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग है, उसके हिसाब से उनकी ड्यूटीज है और उनकी योग है। सो इस लेसन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कर्म योग के ऊपर फोकस किया है और कौन सी स्टोरी का एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिया है, इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। While giving a talk on Karma Yoga, Swami Vivekananda was explaining that in ancient times, life in India was divided into 4 stages. So इनका मानना था कि एंशियंट टाइम्स में जो लाइफ है वो इंडिया में 4 स्टेजेस में डिवाइड होती थी। सबसे पहले अ पर्सन्स लाइफ बिगेन एज अ स्टूडेंट। सबसे पहले पर्सन की जो लाइफ है वो स्टार्ट होती थी एज अ स्टूडेंट। देन ही मैरिड एंड बिकेम अ हाउस होल्डर। उसके बाद में उस पर्सन ने क्या किया, शादी की और वो बना हाउस होल्डर, मतलब मैरिड पर्सन जिसका काम है फैमिली की तरफ देखना और उनका ख्याल रखना, ये उसकी ड्यूटी है, मतलब कैरिंग ऑन द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। उसके बाद आती है ओल्ड एज स्टेज। इन ओल्ड एज स्टेज ही रिटायर्ड and in the final stage he gave up the world and became a sannyasi, a monk. तो ऐसी 4 स्टेजेस है। सबसे पहले है स्टूडेंट, उसके बाद है हाउस होल्डर, देन ही रिटायर्स, और उसके बाद है सन्यासी, अ मॉन्क हु डिवोटेड ऑल हिज एनर्जी टू वर्कशिपिंग एंड रियलाइजिंग गॉड एंड ऑल्सो प्रीचिंग। तो ऐसे 4 स्टेजेस में पहले ये लाइफ हमारी डिवाइड होती थी। ही वेंट ऑन टू से दैट इन लेटर टाइम्स, धीरे धीरे समय बदलता गया और उनका मानना है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं ये कम होकर सिर्फ 2 स्टेजेस रह गई हैं। दिस 4 स्टेजेस वर रिड्यूस टू ओनली 2। दैट ऑफ 2 स्टेजेस कौन सी है? पहली है हमारी हाउस होल्डर, या तो पर्सन जो है वो हाउस होल्डर है या तो वो मॉन्क है या फिर सन्यासी है। तो अभी ऐसा नहीं है कि लोग रिटायर होंगे उसके बाद में सन्यासी बनेंगे। अभी कम एज पे भी लोग चूज़ करते हैं टू बिकम अ सन्यासी। तो या तो वो चूज़ करते हैं टू बिकम अ हाउस होल्डर, टू बिकम अ सिटीजन हु लुक्स आफ्टर फैमिली एंड टेक्स केयर ऑफ फैमिली, एंड सम पीपल चूज टू बिकम सन्यासी, दोज हु वर्शिप गॉड एंड preach religion. During his talk, Swami Vivekananda emphasized the fact that
अपने स्पीच के दौरान उन्होंने इस बात पे ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने लोगों को समझाया कि नो वन ऑफ दिस स्टेजेस इज इंट्रिंसिकली सुपीरियर टू अनदर, मतलब एक स्टेज दूसरी स्टेज से सुपीरियर नहीं है। हाउस होल्डर है, उसे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हाउस होल्डर का ड्यूटी अच्छा है, ग्रेट है, और सन्यासी का ड्यूटी जो है वो ग्रेट नहीं है। सन्यासी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सन्यासी या फिर मॉन्क बनना ही ग्रेट है, हाउस होल्डर नहीं बनना चाहिए, इस वर्ल्ड को छोड़ देना चाहिए। हर पर्सन अपनी जगह पे अपनी ड्यूटी अगर कर रहा है ईमानदारी से, सच्चाई से, तो वो ग्रेट है, ऐसा उनका मानना था। द लाइफ ऑफ द मैरिड मैन द हाउस होल्डर इज क्वाइट एज ग्रेट एज दैट ऑफ द सेलिबेट मॉन्क द सन्यासी। तो उनका मानना था कि दोनों अपनी जगह पे ग्रेट है। टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट ही नैरेटेड द स्टोरी ऑफ द सन्यासी एंड द हाउस होल्डर। अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए, अच्छे से प्रूव करने के लिए उन्होंने एक स्टोरी भी हमें इस लेसन में दी है अबाउट द सन्यासी एंड द हाउस होल्डर। कैसे हर अपनी जगह पे हर पर्सन ग्रेट है, जिसे जो ड्यूटी मिली है वो ग्रेट है। अगर आप राजा से कहेंगे कि आप अपनी गद्दी से उतर जाओ और स्कैवेंजर की ड्यूटी करो तो पॉसिबल नहीं है। स्कैवेंजर को अगर आप बोलेंगे कि राजा की गद्दी पे बैठो तो वो रूल नहीं कर पाएगा किंगडम को। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं इस लेसन के अंदर। ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।